नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। यह है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। आर्टिकल्स लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल अफ्रीका से है और ये दो खास दोस्तों के बारे में है जिनसे एक गलती हो गई कि एक नाइट एक ऐसे कॉटेज में स्टे करने का प्लान कर लिया जिसके बारे में इन्हें पहले नहीं पता था। देखिए, होती हैं गलतियाँ, होती हैं। जब पता है कि गलती हो रही है तो उस वक्त वहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, ज़्यादा बेहतर है। आपको लगता है ये जगह थोड़ी सी वियर्ड है, यहाँ कुछ अजीब सा हमें महसूस हो रहा है, या ये कैसे हो सकता है, तुरंत उस जगह से निकल जाओ। क्यों उस बात को बढ़ावा देना। होता क्या है कि सैमंथा और एमी दो ऐसी दोस्त थीं जो कि अपनी किसी थर्ड दोस्त के वेडिंग फंक्शन में जा रही थी। लेकिन इनका प्लान क्या था कि हम बाय रोड जाएंगे, कितना भी लंबा रास्ता हो बाय रोड जाएंगे। और उसकी शादी में अभी तकरीबन 3 दिन थे तो यहाँ से निकल गए। तो इन्हें बीच में ये अफ्रीका के जंगलों के पास से निकल रही थी। एकदम से प्लान बना। सैमंथा कहती है एमी से कि क्यों ना एक नाइट यहाँ पर स्टे करते हैं। भाई, हमने बहुत बार ऐसी कभी हिल्स पे, कभी माउंटेन, कभी जंगल, कहीं ना कहीं हम इस तरह से घूमते रहते हैं। मौका मिला है इस तरफ, वरना हमारा आना कहाँ हो पाता था। तू क्या कहती है? तो एमी ने भी उसे सपोर्ट करा और कहा कि ठीक है, एक नाइट स्टे करेंगे और सुबह यहाँ से निकलेंगे। वैसे भी रात होने ही वाली है और रात की ड्राइविंग में थोड़ा कंफर्टेबल हम दोनों नहीं हैं। गाड़ी अच्छी खासी बड़ी थी और ये दोनों प्लान बनाती हैं। और अफ्रीका का जंगल राइट साइड पे पड़ रहा था और ये उसी रोड पे सीधे चल रही थी। तो देखा कि अब बीच में जहाँ भी ऐसा मौका लगेगा जो कि रोड सी बन रही होगी जंगल में, हम उसमें चले जाएंगे। सैमंथा गाड़ी चला रही थी, एमी उसके पास बैठी थी। एमी ने एकदम से नोटिस करा कि देखो, सुनो, वो सामने एक टर्न आ रहा है। हो सकता है कि जंगल में ये रास्ता जाता है, क्यों ना हम इसी से अंदर चलें। उसने गाड़ी को थोड़ा स्लो डाउन किया और जैसे ही वो टर्न आया राइट साइड पे, ये लोग मुड़ गए। अब एमी भी देख रही है, सैमंथा भी देख रही है। जंगल बहुत खूबसूरत है, घना है, अंधेरा है और साथ ही साथ आप जितना रास्ता गाड़ी के माध्यम से, मतलब वो जो गाड़ी की रोशनी है उसके माध्यम से देख पा रहे हो, उतना तो ठीक है कि आप किसी रोड पर चल रहे हो। लेकिन दाएं बाएं ऐसा लगता है कि आपके कांच पर, लेफ्ट राइट जो आपका शीशा है ना, खिड़की, उस पर किसी ने तिरपाल डाल दिया हो, चादर डाल दी हो। कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेफ्ट राइट पे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ सामने जो इसकी गाड़ी की रोशनी है उससे दिख रहा है जो दिख रहा है। बैक साइड देखते हैं पलटकर तो वहां भी घनघोर अंधेरा। एमी को यहाँ डर लगा और ये शुरुआत के 1.5-2 मिनट पहले की बात है, ठीक है। जैसे ही ये आए हैं ना इस जंगल के अंदर, तभी 1.5-2 मिनट में एमी ने सैमंथा को कहा कि गाड़ी रोक दो। उसने गाड़ी रोकी, फिर पूछने लगी कि क्या बात हो गई। नहीं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, गाड़ी यहीं से रिवर्स कर लो। अगर आप किसी जगह आए हो, 1-1.5 मिनट गाड़ी चली है वहाँ, तो आप रिवर्स करके उस रोड पे वापस आ सकते हो। सैमंथा ने कहा कि अरे क्या हो गया, इतना तो मुश्किल से प्लान बनता है हम दोनों का, और जब आए हैं तो थोड़ा सा रुक कर चले जाएंगे। अच्छा, पूरी रात नहीं रुकते, 2-1 घंटे रुकते हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। उसने कहा देख, मुझे ना पता नहीं क्यों अजीब सी वाइब आ रही है, मेरे को ये कुछ गलत लग रहा है। सैमंथा ने कहा तू बेकार में डर रही है, और कोई और बात है तो बता। उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं, बट मुझे यहाँ कंफर्टेबल नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, मैं आगे कोई टर्न आएगा तो वहाँ से गाड़ी घुमा लूँगी। अब यहाँ से कहाँ घुमाऊंगी? देख, रोड इतना ज़्यादा चौड़ी नहीं है रोड, थोड़ा सा मेरे को भी ड्राइविंग में, चल ठीक है, आगे कोई टर्न आएगा या रोड थोड़ी सी चौड़ी होती है तो वहाँ से गाड़ी घुमा लेंगे। अब इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, कोई भी ऐसा टर्न नहीं आया, उल्टा ये रोड आगे जाके और ज़्यादा पतली हो गई। एमी ने कहा कि देख, हम गलत जगह आ गए और फंस गए। अब तो सिर्फ इतनी ही जगह मिल रही है जितने में से सिर्फ गाड़ी निकल सकती है। दरवाजे खोल के शायद हम भी बाहर नहीं उतर पाएंगे, कैसी जगह आ गए। अब रिवर्स में कितने पीछे जाना पड़ेगा? तकरीबन आधे घंटे से गाड़ी चला रही है ये। अब सैमंथा को भी अजीब लगा कि जिस वक्त एमी ने कहा था तभी मुझे गाड़ी घुमा देनी चाहिए थी। क्या करें? एक काम करो, बैग से टॉर्च निकालो और थोड़ा लेफ्ट राइट में देखें तो सही है कुछ या नहीं है। दरवाजे जैसे तैसे खोलकर ये दोनों टॉर्च लेकर बाहर उतरती हैं। राइट साइड पे देखती हैं, पूरा घनघोर अंधेरा है, जंगल है, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ पेड़ पौधे, पत्तियां और कुछ जंगली आवाजें। लेफ्ट साइड देखती हैं तो दूर एक जगह एक हल्का रोशनी का लग रहा है कि कुछ तो है वहाँ। गाड़ी क्या वहाँ तक जा सकती है? इसमें जंगल में अंदर गाड़ी इस तरह से उतारना तो ठीक नहीं है। गाड़ी यहीं पर छोड़ देते हैं। दोनों ने अपना एक एक बैग लिया
और पैदल पैदल रास्ते में इस जंगल के अंदर जाने लगे। ना इनको कोई निशान लगाना, ना इन्हें ये याद रखना, बस गाड़ी है दूर से दिख जाएगी और आ जाएंगे और बैठ के चले जाएंगे। हमने कोई मोड़ तो लिया ही नहीं है, टर्न तो कोई लिया नहीं है, सीधा सीधा तो आए हैं, बस गाड़ी घुमाओ और सीधे सीधे चले जाओ। सिंपल लगता है ये सब कुछ। सैमंथा और एमी जल्दी जल्दी थोड़ा उस रोशनी की तरफ जाने लगे तो देखा ये एक कॉटेज का बैक साइड था। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि मतलब इससे अच्छी बात क्या होगी कि यहाँ पर किसी का घर है, कोई कॉटेज है और लाइट भी जल रही है, इसका मतलब लोग अंदर है। एक काम करते हैं, आज हम इन्हीं के पास यहाँ स्टे करेंगे और कल सुबह निकल जाएंगे। एमी ने भी कहा कि हाँ अब ठीक है, क्योंकि कोई तो है हमारे सपोर्ट में, बात करने में। मेरे को सच में बहुत डर लग रहा था। एमी और सैमंथा इस मकान के बैक साइड पे आए थे, घूम के ये फ्रंट पे आए तो बहुत सारी यहाँ पर, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है, किसी को शौक है विंड चेम्स का, वो लटकती है ना, वो हवा से जो बजती हैं, लेकिन यहाँ इतनी सारी, कम से कम 100-200 देखती हैं। उसकी आवाज़ें बहुत तेज़ तेज़ आ रही हैं कि ये किसी का कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ये लोग सोते कैसे होंगे इतनी सारी आवाज़ में। खैर दरवाज़ा नॉक कर, सैमंथा ने दरवाज़ा नॉक किया। एमी पूरे घर को देख रही थी तो इसमें घर में बड़ी अजीब सी बात है। ये कह सकता हूँ कि इस घर की दहलीज पर आने के बाद, मतलब 3-4 कदम की सीढ़ी चढ़ने के बाद ये जहाँ खड़े हुए थे, कुछ वुडन टाइप का सा बना हुआ था। इसमें ना चारों तरफ देखो तो कुछ कुछ चीज़ें अजीब अजीब सी पड़ी हुई हैं। अजीब इन द सेंस किसी ने नॉनवेज बनाया, पकाया और जो बचा, ठीक है, या जो ख़राब हो गया वो बाहर फेंक दिया। उस पर तमाम कीड़े मकोड़े वगैरह सब लग रहे हैं। मतलब इस घर के इस बरांडे में खड़ा होना ज़्यादा देर पॉसिबल था नहीं। दरवाज़ा नॉक करा दोबारा से तो दरवाज़ा हल्का सा अपने आप खुल गया। एमी और सैमंथा यहाँ पर रुक गए कि भाई किसी के घर में इस तरह से बिना परमिशन के नहीं आना चाहिए। हेलो, कोई है? हेलो, कोई है? तभी रसोई से एक औरत की आवाज़ आई कि हाँ मैं कुछ पका रही हूँ, आइए। कौन है? ये एक बड़ी सी उम्र की महिला की आवाज़ लगी। सैमंथा और एमी हल्का हल्का, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही थी, हल्की फुल्की सी बारिश की छींटें भी हो रही थी, हल्की हल्की भीग गई थी। एक औरत आती है, उसके हाथ में कुछ सॉसपेन टाइप का था। इन दोनों को देखती है, हाय गुड इवनिंग, कौन है आप दोनों? और वो बेड पे साइड में टॉवल पड़ा है, अपने आप को थोड़ा सा ये सुखा लो। थैंक यू, मेरा नाम एमी है, ये मेरी फ्रेंड सैमंथा है और हम दोनों यहाँ से जा रहे थे तो ऐसे ही मन में आया कि अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं कुछ अभी पका रही हूँ, डिनर करोगे ना, कुछ खाते हैं साथ में। हाँ थैंक यू, बट आप यहाँ अकेले रहते हैं? कोई आवाज़ नहीं आई। दोनों आपस में बात करते हुए बैठ गई थी। सोफे की हालत देखी, न जाने कितने पुराने, जैसे आप बाहर फेंक देते हो ना कि अब किसी काम के नहीं, ऐसे सोफे। जो बेड है उस पर बेडशीट आधी पड़ी है, आधी खराब हुई पड़ी है। दीवारों पर अजीब से हाथों के निशान हैं। घर थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मैम आप यहाँ पर क्या अकेली रहती हैं? तभी एक आदमी आया उसी रसोई से बाहर और उसके हाथ में वही सॉसपेन था। उसने कहा नहीं मैं यहाँ अकेला नहीं रहता, पूरी फैमिली है यहाँ पर हमारी, और आप कुछ खाओगे? ये एकदम अपनी जगह से दोनों खड़ी हो गई। नहीं सर, थैंक यू सो मच, बस हम 2 मिनट में यहाँ से जाने वाले हैं। नहीं ऐसे कैसे, आप आए हैं कुछ तो खाकर जाइएगा, बैठिए। अब ये अंदर गए तो इन दोनों को, सैमंथा और एमी को, चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ गया कि देखिए दोनों उम्र दराज है, दोनों बुजुर्ग हैं, ठीक है, और इनमें कितना प्यार है कि एक साथ कुकिंग कर रहे हैं, एक साथ खाना बना रहे हैं। ऐसा प्यार आपस में होना चाहिए। हस्बैंड को भी सपोर्ट करना चाहिए किचन में, नहीं? दोनों आपस में बात कर रही थी, तभी वो महिला आती है कि आपका क्या नाम था? सैमंथा। आपने क्या बताया? एमी। ठीक, मैं 3 प्लेट लाती हूँ। मैम एक मिनट, आप 3 प्लेट क्यों लाएंगी? अरे सैमंथा, एमी और मैं, और आपके हस्बैंड? ये एकदम उन दोनों को घूर कर देखने लगी। मेरे हस्बैंड? हाँ मतलब वो आपके साथ
खाना बना रहे हैं ना, तो वो भी तो हमारे साथ ही खाएंगे। ये एकदम गुस्सा होने लगी। इसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। एमी उठकर आती है, उनके कंधे पर हाथ रखती है। मैम, एक मिनट, सॉरी, हमने कुछ अगर गलत बोल दिया हो, बट हमारा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, सॉरी। और हमको कुछ खाने का ज़्यादा मन नहीं है, थैंक यू। बैठो, कहीं नहीं जाना है। अब ये रसोई में गई और इसके हंसने की आवाज़ आने लगी बहुत तेज तेज। लेकिन ये ना तो महिला की आवाज़ लग रही थी और ना किसी पुरुष की। कुछ अजीब सी, जैसी इन्होंने कभी हॉरर मूवीज़ में सुनी है, ऐसी कुछ आवाज़ आई हंसने की। सैमंथा और एमी अपनी जगह से खड़ी हो गई। हमें यहीं से अभी निकल जाना चाहिए। तो जैसे ही चलने लगी तो एमी क्या कहती है कि किसी के घर आए हैं तो उसे बताकर जाना चाहिए ना। सैमंथा ने कहा कि अरे तू पागल है क्या, तुझे समझ नहीं आ रहा कि हम गलत जगह आ गए हैं? उसकी हंसी से समझ नहीं आ रहा। और वो मतलब अगर हस्बैंड होता तो बोलती ना। उसी जगह पर वो औरत जाती है, वापस आ रही है तो एक आदमी है। क्या क्या है ये? अरे तेरे सिर्फ मन का वहम है। हेलो मैम, मैम एक्चुअली हमारे किसी फ्रेंड का कॉल आ गया था तो हमें अभी जाना होगा। एंड थैंक यू सो मच, हम चलते हैं। आदमी की आवाज़ आई, आप उसी दरवाजे से जाना जिससे आए थे। इन्होंने खूब कोशिश कर लिया जी, दरवाज़ा नहीं खुले। फिर से हंसने की आवाज़ आने लगी। एमी बहुत जल्दी डरती थी। एमी एकदम रोने लगी और थोड़ी परेशान होने लगी कि हम गलत जगह आ गए। ये डोर सिर्फ बाहर से खुलता है, इसका मतलब ये अंदर से खुल ही नहीं रहा है। सर एक मिनट, ये आपका डोर लॉक हो गया है, ये खोल देंगे प्लीज़, हमें कहीं जाना है। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैम प्लीज़ एक मिनट, ये हमें जाना है, आप खोल दीजिए दरवाज़ा। 2 4 5 सेकंड हो गए, कोई रिप्लाई नहीं आया। ये धीरे धीरे इस कमरे से रसोई की तरफ जाती हैं कि मैं वहाँ जाकर बोल देती हूँ कि आपका दरवाज़ा लॉक हो गया है, हमको जाना है। रसोई तो पूरी ऐसी पड़ी है, न जाने कई साल से इसमें किसी ने पैर ना रखा हो। मोटी मोटी परत धूल की जमी हुई है। सब बर्तन इधर उधर गंदे पड़े हैं। किसी तरह से भी आप गैस का इस्तेमाल कर नहीं सकते, कोई कनेक्शन नहीं है। क्या पका रही थी, क्या खा रही थी कौन? वो आदमी कैसे आया? सैमंथा बस गौर से देखे जा रही थी और एमी बार बार कहती है कि क्या हो गया, मैडम से कहना कि हम जा रहे हैं। क्या हुआ सैमंथा? सैमंथा ने हाथ के इशारे से उसे बुलाया कि एक मिनट इधर आकर रसोई देख। रसोई में जैसे ही इसने भी ये सब कुछ देखा तो कहती है किसी भी तरीके से हमें बाहर निकलना है। और घर ये सिर्फ नीचे नीचे का फ्लोर बना हुआ था, कोई फर्स्ट और सेकंड वगैरह नहीं था, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था। लेकिन ऊपर इस तरह का ऐसा चोंच टाइप का बना रखा था, ठीक है, जो देखने में अच्छा लगे, साथ ही साथ बारिश का पानी ज़्यादा जमा ना हो, और अगर बिजली वगैरह कड़कती है तो उससे छत पे और साइड में जो एंगल लगा होता है उस पर प्रॉब्लम ना आए। कॉटेज का लुक भी दिया हुआ था। पूरे घर में अंदर जाकर इन्होंने देखा, इन्हें कोई नहीं मिला। अब इन दोनों के डर को हवा लग चुकी थी। ये इतनी ज़्यादा घबरा रही थी क्योंकि इस घर में 4 जगह इन्हें विंडो मिला, बट पॉसिबल नहीं है कि ये वहाँ से बाहर जाए। लोहे की चारों तरफ से, मतलब उसमें ग्रिल्स लग रही हैं। आप खिड़की को खोलकर हवा के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बाहर जाने का यहाँ से कोई तरीका है नहीं। ये दोनों जो मेन डोर है जहाँ से आई थी, लगातार उस दरवाजे को नॉक कर रही थी। तभी वो औरत रसोई से आती है और बेड पर बैठ जाती है। उसके हाथ में एक बाउल था। अरे आप दोनों कहाँ जा रहे हो, बैठो ना। उसे देखते के साथ ये दोनों डर गए कि अभी पूरे घर को हम चेक करके आए हैं, कोई नहीं था। नहीं मैडम, हमें जाना है और हमारे फ्रेंड्स वगैरह रोड पे हमारा वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कुछ खाकर जाइए ना, ऐसे कैसे खाली पेट जाओगे? सैमंथा, एमी, बैठो ना। नहीं नहीं मैम, थैंक यू सो मच, बस हमें ये दरवाज़ा खोल दीजिए, हमें जाना है। आप दोनों ठीक हो? सैमंथा, एक काम कर, इसकी किसी भी बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तू दरवाजे को कोशिश कर और बस तू दरवाज़ा खोल दे किसी भी तरह से। अब ये दोनों आपस में खुसर खुसर कर ही रही थी कि किसी भी तरीके से बस यहाँ से निकलना है, इसकी बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है।
तभी आदमी की आवाज़ आई कि बेटा बैठकर खा लो ना पहले, कहाँ जाओगे? बाहर बारिश भी हो रही है, अंधेरा भी हो गया है, रात हो रही है, यहीं रुक जाओ और खा के आराम करो। समंथा और एमी पूरा जोर लगा रही है इस दरवाजे को खोलने का, लेकिन किसी भी तरीके से ये दरवाजा हल्का सा भी नहीं। एमी ने दरवाजा खोलने की तो कोशिश कर ही रही थी, धीरे धीरे पलट कर देखा तो ना तो वो बैठी है ना वो आदमी बैठा है, लेकिन एक बाउल रखा है। समंथा एक मिनट, ये देख पीछे, दोनों आदमी औरत में से कोई भी नहीं है जो हमें दिख रहे थे, बट ये बाउल रखा है। बहुत तेज भूख लग रही है, क्या कुछ खा लूं? अरे नहीं, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या हम कैसी जगह पर हैं? बिल्कुल भी नहीं। उसने बाउल को ध्यान से देखा तो समंथा दरवाजा खोल, जल्दी से निकलना है। अरे क्या हो गया एमी, मैं कोशिश कर तो रही हूं, और तू एकदम से डर क्यों रही है? बाउल की तरफ देख। तो वो जो बाउल था ना रखा हुआ, उसने भी जब ध्यान से देखा तो उसमें ऐसा लग रहा था जैसे किसी का चेहरा है और उसकी आंखें ब्लिंक कर रही हैं, ठीक है, और वो इन्हें लगातार देख रही है। ये दोनों इतना ज़्यादा डर गई, इस दरवाजे को छोड़कर अंदर की तरफ भागी। अंदर जो एक कोई भी कमरा था उसमें जाकर रुक गई। अपने फ़ोन को चेक करती हैं, नेटवर्क नहीं मिल रहा। कोशिश करे जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी बात हो पाए, हम अपना किसी को संकेत दे पाए कि हम यहाँ पर फंस गए हैं, गलती से हम यहाँ पर आ गए थे और आज के बाद इस तरफ क्या ऐसी जगह कभी गलती से पैर नहीं रखेंगे। बस हमें किसी भी तरह से हेल्प मिले और यहाँ से निकल जाएं। यहाँ पता है आपको, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ना गाड़ी भी घूमता रहता है कि अगर कोई किसी सिचुएशन में गलत में आ गया है तो उसके सायरन से आप उस तक पहुँच के अपनी मदद करवा सकते हो। भाई आपके पास गाड़ी है, पंचर हो गया, नहीं हो पा रही है वो ठीक, तो ये फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं, कभी कभी गाड़ी उधर से निकलती है तो बहुत हेल्प मिल जाता है। इन दोनों को फॉरेस्ट गार्ड का वो जो सायरन होता है ना गाड़ी में, वो सुनाई देने लगा कि यानी गाड़ी यहाँ से निकलने वाली है और किसी भी तरीके से बस हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और वो हमारी हेल्प कर देंगे। लेकिन जो सायरन है ना, वो कभी लेफ्ट साइड से आ रहा है, कभी राइट साइड से आ रहा है, एको हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरफ निकल कर भागें। लेकिन सबसे पहले बात है कि आप निकलोगे कैसे। ये दोनों उस सायरन को सुन रहे हैं, तभी लकड़ी पर चलने की कुछ आवाज़ आनी शुरू हो गई। ये एकदम शांत हो गई, कोई इनकी तरफ आ रहा है। पूरे घर में इतनी भरपूर रोशनी नहीं है कि एक एक चीज़ दिखे, हल्की फुल्की सी रोशनी है। इन्होंने देखा दरवाजे पर आकर एक आदमी है, सफ़ेद बाल है, घुटनों तक बाल हैं उसके, इतने लंबे, और वो आकर इन दोनों के सामने खड़ा हो गया। ना तो वो वापस जा रहा है, ना इस कमरे में अंदर आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे को देखती हैं कि बस किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, क्योंकि यहाँ ये लोग इंसान तो नहीं है। ये बार बार कैसे बदल रहे हैं चीज़ें। ये दोनों आपस में डिस्कस कर ही रही थी कि किसी भी तरीके से यहाँ से कैसे निकलेंगे, मतलब। तभी इन्हें अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। देखती क्या है कि वहाँ एक बिल्ली है, उसे उठाती हैं, उसके सिर पे हाथ फेरती हैं और कि ये देखो, ये भी शायद हम जैसी ही है जो यहाँ इस घर में फंस गई है, इसको तो हम बाहर कर ही सकते हैं। इन्होंने क्या किया, सामने वो आदमी खड़ा है, डर के मारे इनकी हालत खराब है, लेकिन खिड़की खोल के उस बिल्ली को इन्होंने बाहर जंप करा दिया, क्योंकि एंगल में इतना इतना गैप था, वो आराम से उसमें से पास हो गई कि कम से कम ये तो बच सकती है। जैसे ही वो बिल्ली जंप करी है बाहर, एकदम धड़ाक से मेन डोर खुला है, ऐसी आवाज़ आई। इन दोनों ने यहाँ से भागना शुरू करा और इनके पीछे कोई वास्तव में भाग रहा था। जैसे ही मेन कमरे में आती हैं, वो जो डाइनिंग हॉल था, उसका दरवाज़ा खुला देखकर इन्हें इतनी खुशी हुई कि बस निकल जाना है यहाँ से। दोनों इतनी तेज़ी के साथ यहाँ इस घर से बाहर निकलती हैं और बरामदे से फिर जंप करती हैं, सीढ़ियाँ वगैरह सब इग्नोर कर दिया कि बस किसी भी तरह भागो। और इनकी गाड़ी के पास ही वो जो फॉरेस्ट गार्ड है वो खड़ा था। ये भागती हुई उसके पास पहुंचती है, जैसे ही वो गाड़ी से बाहर उतरता है उसे हग करती हैं और कहती हैं कि थैंक यू सो मच कि आपने गॉड बन के हमें बचा दिया। इसने कहा लेकिन हुआ क्या है और आप दोनों यहाँ तक कैसे आए थे, कहाँ थी, क्या हुआ? हम गलती से उस कॉटेज में चले गए थे, वो तो अच्छा हुआ कि दरवाज़ा खुल गया, शायद आपने ही खोला था क्या? कौन से कॉटेज में चली गई थी? सर वो उस तरफ जो कॉटेज है ना वहाँ। अब इस फॉरेस्ट गार्ड के पास बहुत ज़बरदस्त टॉर्च था, बहुत दूर तक का साफ दिखता था। उसने चारों तरफ घुमा के दिखाया कि कौन सा फॉरेस्ट में आपको यहाँ कॉटेज दिख रहा है।
आप दोनों ठीक हो? इसने कहा सर कॉटेज था, दरवाज़ा खोल कर हम अंदर गए हैं, उस कॉटेज में ये सारी चीज़ें थीं और आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? उन्होंने कहा ऐसा है कि आप मैगज़ीन ज़्यादा पढ़ते हो, मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखते हो, तो आपने अपनी कल्पनाओं में ये सब चीज़ें बना ली। और सैमंथा और एमी ने हंसकर कहा कि शायद हमारी ही गलती थी। अब फॉरेस्ट गार्ड के हेल्प से ये वापस से रोड तक आती हैं और फिर अपने जर्नी के लिए चली जाती हैं। लेकिन इन दोनों का ये कहना है कि हमने सपने में नहीं देखा था, ये सब हकीकत में हुआ था, रियलिटी में। क्योंकि उस घर के अंदर हमारे को दोनों को स्क्रैचेस आई थी। जब हम भाग रहे थे, किसी चीज़ से मैं टकराई थी तो मेरे भी चोट लगा था, सैमंथा के भी लगा था। सैमंथा और एमी ने वहाँ जिनकी शादी में गए थे उस लड़की को भी सारी बात बताई, तो उसने कहा ठीक है, अगर चोट लगी थी तो दिखाओ निशान। इसने जब निशान दिखाए तो उसे यकीन हुआ कि तुम दोनों सच कह रही हो। बट वहाँ कोई, जैसा फॉरेस्ट गार्ड ने बताया, कॉटेज है ही नहीं। तो ये दोनों कौन सी दुनिया से होकर आई थी और बच गई? आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और पहली बार आए हो तो ये सब्सक्राइब का इधर या इधर किधर तो बटन ज़रूर होगा, क्योंकि सब्सक्राइब आपको कर देना चाहिए अगर आपको कहानियों में इंटरेस्ट है तो। बाकी मैं तो ऐसे कह सकता हूँ, मर्जी तो आपकी रहती है, आप करते हो नहीं, कितना ही कह लो। सब्सक्राइब के बटन को दबाने के बाद बेल आइकन दबाइएगा, फिर ऑल के ऑप्शन को दबाइएगा। जो भी मेरी कहानी आएगी आप तक मैं बिल्कुल ऐसे परोस के लाऊंगा जैसे रबड़ी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।